हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्बोब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वारी एनर्जीज के बारे में। इस कंपनी के बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। इस कंपनी का अभी इस कंपनी का आईपीओ आया है। 2024 अक्टूबर में आया था इसका आईपीओ, यानी कि पिछले मंथ। ठीक है, तो पब्लिक इश्यूज जो था वो ये अमाउंट जो है आपको ये पब्लिक इशू अमाउंट शेयर से जो कि एलोटेट हुए थे एट प्रीमियम ऑफ ₹1439 पर इक्विटी शेयर का आईपीओ के थ्रू। ठीक है, उसके बाद में ये आईपीओ जिस दिन लिस्ट हुआ था बहुत ही अच्छे एक दिन में इसमें रिटर्न मिले थे। एंड फिर कंपनी ने बहुत ही अच्छे उनके जिनको भी आईपीओ लगा था सबको बहुत ही अच्छे इसमें से रिटर्न्स मिले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंपनी का ओवरव्यू। कंपनी जैसे कि आपको पता है ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ही है और इसके अंदर हम लोग कंपनी का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जैसे कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे, फिर उसमें कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कवर करेंगे। अभी इसका Q2 FY25 के रिजल्ट्स आए हैं, तो रिजल्ट्स देख लेंगे कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। तो आईपीओ के बाद में इसका पहला रिजल्ट है, ये लिस्ट होने के बाद में ये पहला रिजल्ट है इसका। ठीक है, तो वो देखेंगे हम लोग। फिर कंपनी का हम लोग टेक्निकल चार्ट देखेंगे। तो टेक्निकल चार्ट में हमें कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि लास्ट मंथ में ही इसका आईपीओ आया था, तो टेक्निकल चार्ट में हमें कुछ ज़्यादा इतना इसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, कंपनी का जो भी अपडेट्स है यहाँ पे हम लोग वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा सो दैट आप की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस ओवरव्यू से। 1990 से लेके 2007 तक का इन्होंने ये बिजनेस को स्केल अप किया था। उसके बाद में 2007 से लेके 2011 तक इन्होंने एंटर किया था सोलर एनर्जी सेक्टर में और इनिशिएटेड किया था ईपीसी बिजनेस में। इसके बाद में इनकी जर्नी ये जो स्टार्ट हुई है एंड अभी 2024 में अगर आप देखोगे तो 6 गीगावाट एक्सपांशन किया है, 5.4 गीगावाट सेल मैन्युफैक्चर किया है। एक्सपेक्टेड टू ऑपरेशनल बाय 2024 5 तक का 2025 का 1.6 गीगावाट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है इन यूएसए। एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल बाय FY25 में ऑपरेशनल हो जाएगा। फिर ये कंपनी का जो इंक्रीज कैपेसिटी है वो है 13.3 गीगावाट का, तो 1.3 गीगावाट फ्रॉम इंडो सोलर। फिर यहाँ पे अवॉर्डेड PLI फॉर 300 मेगावाट इलेक्ट्रोलिस्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और ये अभी लिस्ट हो गई है 2024 में यानी अक्टूबर में BSE और NSE पे। तो ये कंपनी का ओवरऑल जर्नी है कि कंपनी ने कैसे ग्रो किया है। हम लोग देखेंगे कंपनी का यहाँ पे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो सोलर पीवी मॉड्यूल यहाँ पे हम देखेंगे। तो प्रोडक्ट अक्रॉस द टेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रम में मोनोफेशियल यहाँ पे है, बायफेशियल है यहाँ पे BIPV, फ्लेक्सिबल, टॉपकॉन, HJT, ये अलग अलग इनके सोलर पीवी मॉड्यूल्स हैं। देन EPC एंड O&M का यहाँ पे देखेंगे तो ग्राउंड माउंट है, यहाँ पे रूफटॉप, फ्लोटिंग सोलर, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। रिटेल सेल्स में देखेंगे तो इन्वर्टर सेल करती है ये, फिर सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर बैग, फिर सोलर मोबाइल चार्जर यहाँ पे बनाती है। फिर ग्रीन हाइड्रो इलेक्ट्रोलिसर में देखेंगे तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है ग्रीन हाइड्रोजन और यहाँ पे इनके ये सारे इमेजेस दिए गए हैं। तो ये था कंपनी का प्रोडक्ट एंड उनका सर्विसेज। ये प्रोडक्ट से रिलेटेड ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद में हम लोग इसका एनर्जाइजिंग ग्रोथ देख लेंगे। तो कंपनी ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इनका ग्रोथ जर्नी यहाँ पे हम देख लेंगे। तो मैक्रो एंड डिमांड ड्राइवर्स में देखेंगे यहाँ पे तो सोलर एनर्जी में इनका लोवेस्ट कॉस्ट एनर्जी सोर्स ग्लोबली है। फिर China Plus 1 स्ट्रेटेजी इनकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको सपोर्ट करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे एम्बिशियस टारगेट ऑफ अचीविंग 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय FY30 तक का यहाँ पे टारगेट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड बहुत सारे स्कीम्स भी ला रही है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक में देख लेंगे तो इनका जो अभी टारगेट है, अवर करंट ऑर्डर बुक स्टैंड्स एट 20 गीगावाट का, तो ये इनका ऑर्डर बुक है। डाइवर्सिफाइड कस्टमर है इनके मिक्स। फिर रोबस्ट एग्जीक्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस में देखेंगे तो यहाँ पे 5.4 गीगावाट सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है दिल्ली में। फिर 6 गीगावाट इंटीग्रेटेड फैसिलिटी एट ओडिशा। फिर 1.6 गीगावाट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन यूएसए। प्रोडक्शन ऑफ 3.3 गीगावाट इन FY25 H1 में। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो FY24 में यहाँ पे टोटल है 4.8 गीगावाट का। तो ये कंपनी का रोबस्ट एग्जीक्यूशन अभी तक का यहाँ पे किया है। एम्पावरिंग द
एनर्जी ट्रांजिशन, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी एक्सपेक्टेड टू लीड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर के अंदर ये कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। फिर इंडियाज़ रिक्वायरमेंट जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी का है, लाइकली टू इंक्रीज 70 गीगावाट बाय FY 2030 फैसिलिटी। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में, तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर 3% का ही ग्रोथ दिया है, तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, लेकिन टोटल रेवेन्यू अगर हम लोग देखते हैं इसका, तो 71,599 मिलियन का है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। एबिटडा इसका 15% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है एंड एबिटडा मार्जिन इसका 17.51% से इंक्रीज हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 18% का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है एंड 10.85% का यहाँ पे मार्जिन है। 3.3 गीगावाट यहाँ का प्रोडक्शन वॉल्यूम अभी ये कंपनी का करंटली है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ है कंपनी का, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस कंपनी में। उसके बाद में हम लोग कंपनी का यहाँ पे हम लोग मार्केट डायनेमिक्स देख लेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। ये ग्लोबली है और ये इंडिया का है। तो अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे इंडिया में देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही ज़्यादा इसमें एम्बिशियस है, टारगेट ऑफ अचीविंग 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल से, ये अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटी को इंस्टॉल करवाएगी, उसमें ग्रोथ करेगी, ठीक है। अब फेवरेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो कंपनी ने यहाँ पे, अब अगर आप गवर्नमेंट का देखोगे ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी है, जैसे कि बेसिक कस्टम ड्यूटी यहाँ पे लगाया है, फिर अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर को फटक से अप्रूवल दिया है, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट दिखाया है, फिर पीएलआई स्कीम्स दी है सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो उसका, फिर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है यहाँ पे, पीएम कुसुम स्कीम है, तो अलग अलग यहाँ पे स्कीम्स दी जा रही है सो दैट जो भी हमारी पब्लिक है, जो भी लोग हैं यहाँ पे, सब सोलर एनर्जी में मूव हो जाए। अब यहाँ पे ग्लोबली देखेंगे तो ग्लोबली के अंदर भी 346 गीगावाट ऑफ सोलर पीवी कैपेसिटी ऐड हुआ है FY 2023 में, और भी ये और ऐड होगा और इसका जो ग्रोथ है वो 40% से इंक्रीज हुआ। वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट प्रोजेक्ट जो है सोलर कैपेसिटी टू रीच 7,203 गीगावाट बाय FY 2030 का, ये तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और CAGR देखेंगे तो 31.10% से यहाँ पे ग्रोथ का यहाँ पे एस्टिमेट लगाया गया है। फिर यहाँ पे एनर्जी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज फ्रॉम 2.4 ट्रिलियन का था FY 2018 में यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया है 3.1 ट्रिलियन बाय FY 2024 में, ठीक है, विथ सोलर लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग फॉर 59% ऑफ टोटल। तो यहाँ पे 59% ऑफ टोटल यहाँ पे एनर्जी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। ओवरऑल अगर मार्केट डायनेमिक्स देखेंगे तो मार्केट डायनेमिक्स भी सोलर एनर्जी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इसके पॉजिटिव्स है। पॉजिटिव हम लोग देखेंगे ऑर्डर बुक एंड डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस, तो ये है इंडिया से इनका बिजनेस एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये इनके ग्लोबल कस्टमर बेस है। फिर पैन इंडिया प्रेजेंस है इनका, टोटल फ्रेंचाइजेस 372 का है, तो बहुत ही अच्छा इनका फ्रेंचाइजेस इंक्रीज होते जा रहा है। मिक्स ऑफ कस्टमर में देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पे इंडस्ट्रीज से कस्टमर है, यूटिलिटी एंड एंटरप्राइज से है, फिर यहाँ पे कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल से है, ईपीसी से इनके कस्टमर से, एक्सपोर्ट्स एंड रिटेल्स, सब जगह पे इनके कस्टमर फैले हुए हैं। ऑर्डर बुक आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, 20 यहाँ पे गीगावाट आवर का यहाँ पे ऑर्डर बुक है। सितंबर 24 का यहाँ पे ऑर्डर बुक हम देखेंगे तो डोमेस्टिक से यहाँ पे 27.5% का यहाँ पे ऑर्डर बुक है एंड, लेकिन ओवरसीज से देखेंगे तो 72.5 का यहाँ पे ऑर्डर बुक है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी के पास है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कंपनी का कैपेसिटी टू फ्यूचर पोटेंशियल, तो प्रेजेंट कैपेसिटी अभी 13.3 गीगावाट का है इनका, ठीक है। तो कैसे ये अभी कैलकुलेट होगा, टर्म से यहाँ पे 1 गीगावाट, नदीग्राम से यहाँ पे 1.1, और फिर 9.66 फ्रॉम चिखली, 0.23 फ्रॉम सूरत, 1.3 फ्रॉम इंडो सोलर। अब अंडर एग्जीक्यूशन में इनका जो चल रहा है वो है मॉड्यूल यूएसए से 1.6 गीगावाट और सेल्स चिखली से 5.4 गीगावाट।
फ्यूचर कैपेसिटी देखेंगे तो 3.4 गीगावाट का है मॉड्यूल यूएस से, 5 गीगावाट सेल यूएस से एंड 6 गीगावाट इंटीग्रेटेड फैसिलिटी इन ओडिशा। ये कंपनी का बहुत ही अच्छा पोटेंशियल यहाँ पे इन्होंने क्लियरली दिया है। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एंट्री इन एडजेसेंट बिजनेस, तो कंपनी का बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल एंट्री हो रहा है ये 3 बिजनेस में। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलीसर यहाँ पे है, अवॉर्डेड पीएलआई फॉर 300 मेगावाट इलेक्ट्रोलीसर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। देन रिन्यूएबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहे हैं। फिर यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे लिथियम आयन केमिकल स्टोरेज सेल बनेंगे एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनेंगे। अभी हम लोग वारी एनर्जीज का फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे हम लोग, ये जो भी नंबर है मिलियंस में है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है यहाँ पे। Q2 FY25 के नंबर है, ये Q2 FY24 का नंबर है। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे डिफरेंस दिया है, ये Q1 FY25 का नंबर है यानी प्रीवियस क्वार्टर का, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे दिया गया है। ये हाफ ईयरली नंबर है, FY25 का हाफ ईयर का नंबर है एंड ये FY24 का हाफ ईयर का नंबर है एंड ये इसका ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कंपनी का टोटल इनकम कैसे हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 2.95% से इनका टोटल इनकम इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत ही कम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 4.78% से इनका टोटल इनकम जनरेट हुआ है, ये भी नंबर मुझे बहुत कम लग रहे हैं। एंड ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 2.67 का ये नंबर यहाँ पे इन्होंने शो किया है। तो मुझे टोटल इनकम इनकी ज़्यादा खास नहीं लगी है। हाँ, नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है, लेकिन ये जो नंबर है ये काफ़ी कम है। देन एबिडा हम लोग देख लेंगे तो 14.01% का यहाँ पे एबिडा ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो ये माइनस में गया है, -4.07% का। तो ये एक खराब नंबर है इनके। लेकिन हाफ ईयरली का अगर हम नंबर देखते हैं तो 14.74% का यहाँ पे ग्रोथ है, हाफ ईयर का हम लोग ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा दिया है, 17.35% का। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत नेगेटिव में गया है, -6.34% से यहाँ पे नेगेटिव है। और यहाँ पे हाफ ईयरली का हम लोग देखेंगे परसेंटेज तो 17.78% से यहाँ पे इनका प्रॉफिट फॉर द ईयर जनरेट किया है। तो ईयर ऑन ईयर 6 मंथ के हिसाब से अच्छा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी ने परफॉर्म कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो इनका जो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ये एवरेज है। ज़्यादा मैं अच्छा नहीं बोलूँगी इसको, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा नहीं किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी ने डेफिनेटली अच्छे से परफॉर्म किया है। होपफुली ये क्वार्टर 3 में इसके रिजल्ट्स अच्छे आए और फिर इसका जो भी ये जो नंबर है ये थोड़े से इम्प्रूव हो जाए। अब हम लोग देख लेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो ये जो भी नंबर है ये मिलियंस में है, ये हाफ ईयर का है FY25 का और ये FY24 के नंबर है। तो अभी इसका टोटल लाइबिलिटी देख लेंगे तो टोटल लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, पहले के कंपैरिजन में देखेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। 1,40,347 मिलियंस का यहाँ पे इनका टोटल लाइबिलिटी हो गया है। सिमिलरली इनका टोटल असेट भी इंक्रीज हुआ है। अभी यहाँ पे नेट कैश इनफ्लो देख लेंगे, इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इनका हाफ ईयर का जो पहले का था माइनस में था, अभी यहाँ पे ये पॉजिटिव में आ गया है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी 14,931 मिलियन का यहाँ पे हो गया है, नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे तो ये अभी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, -14,860 मिलियंस का हो गया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का देखेंगे हम लोग तो पहले 13,000 का था, 13,817 मिलियंस का, लेकिन अभी 3,565 यहाँ पे हो गया है। तो ये भी कम हो गया है। एंड नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये थोड़ा सा कम है यहाँ पे कंपेयर करेंगे प्रीवियस से। तो अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज एट अप्रैल 1, तो अप्रैल 1 का अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा कम है। एंड यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट मार्च 31 का देखेंगे तो ये भी थोड़ा सा कम हो गया। तो मैं कैश फ्लो को खराब नहीं बोलूँगी, कैश फ्लो इनका ठीक है। अभी हम लोग कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 83,364 करोड़ का है
तो काफ़ी बड़ी कंपनी है ये। करंट प्राइस जब ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसका करंट प्राइस है 2902 का, और इसने जो लो बनाया था 2295 का लो बनाया था, और हाई बनाया है इसने 3743 का। तो काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया था। तो ये लॉन्ग टर्म रिटर्न नहीं था, ये शॉर्ट टर्म रिटर्न था इसके अंदर। बहुत ज़्यादा इसके अंदर बाइंग हुई थी, एंड फिर उसी हिसाब से इसकी प्रॉफिट बुकिंग भी उसी स्पीड में चालू हो गई थी। तो अभी इसके नंबर आने के बाद में बहुत ज़्यादा इसमें करेक्शन आया, 5% का आई थिंक इसका करेक्शन आया था, बिकॉज़ काफ़ी लोगों को इसके नंबर अच्छे नहीं लगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 6% का यहाँ पे करेक्शन आया था, क्योंकि लोगों को ये नंबर अच्छे नहीं लगे। तो जिनको ये नंबर अच्छे नहीं लगे उन्होंने सेलिंग करना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से इसका प्राइस अभी 2902 पे आ गया। अब इसका हम लोग स्टॉक का पीई देखेंगे तो बहुत ही इसका पीई हाई है, अगर इंडस्ट्री पी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो 84 है स्टॉक का पीई, और इंडस्ट्री पी है 63 का। तो ये मुझे अभी ओवर वैल्यूड लगती है, क्योंकि बहुत इसको मतलब लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी है इसके लिए इसमें बाइंग ज़्यादा कर ली है। तो इसको थोड़ा-सा और करेक्ट होना चाहिए, एंड करेक्ट होने के बाद में अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो डेफ़िनेटली स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि इसका जो बिज़नेस है बहुत ही शानदार बिज़नेस है। गवर्नमेंट मेनली इस बिज़नेस को सपोर्ट करती है। तो आपको फ्यूचर में अगर अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो डेफ़िनेटली इस स्टॉक के साथ आप जा सकते हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, ये सिर्फ़ वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आप ध्यान से देखिए, न्यूज़ देखते रहिए इस कंपनी के बारे में, एंड देन फिर अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, तो अभी इसका हम लोग देख लेंगे डिविडेंड पे आउट अभी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली लिस्ट हुई है। फेस वैल्यू है 10 इसका, और ईपीएस है 62.8 का। कोई ज़्यादा इस पे कर्ज़ा नहीं है कंपनी पे। करंट रेशियो इसका 1.16 है, और क्विक रेशियो है 0.83 का। सेल्स इसका क्वार्टरली बहुत ही कम है, 1.05% का यहाँ पे सेल्स है, एंड क्वार्टरली यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट अच्छा जनरेट किया है कंपनी ने, लेकिन सेल्स कम है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेल्स ग्रोथ जो है वो ट्रेलिंग 12 मंथ का 68.8% का है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ इसका 100% इसने प्रॉफिट ग्रोथ दिया है ट्रेलिंग 12 मंथ का। ईवी एबिटडा 45.3 का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 988 करोड़ का है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल रेशियोज देख के क्या लगता है, ये कंपनी मुझे थोड़ी सी हाई वैल्यू पे ट्रेड हो रही है अभी ऐसा लग रहा है, तो मैं तो वेट करूंगी, इसको अभी अपने पोर्टफोलियो पे नहीं ऐड करूंगी, लेकिन जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसमें करेक्शन आता है, तो मैं डेफिनेटली स्टॉक के साथ जाऊंगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे तो प्रमोटर का अभी यहाँ पे होल्डिंग हो गया है 64.31 का, एंड एफआई का यहाँ पे एंट्री आया है 2.23% का। तो एफआई ने थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, एंड यहाँ पे डीआई का होल्डिंग देखेंगे तो 3.02 का है। तो डीआई ने भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है, एंड पब्लिक का होल्डिंग 30.46% का है। तो ये शायद से पब्लिक का होल्डिंग कम होने के चांसेस है यहाँ पे, क्योंकि अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि थोड़े दिन चलेगी, एंड फिर इसकी राइट प्राइस पे इसमें एंट्री भी उसी हिसाब से होगी। ठीक है, तो ये था कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग कंपनी का देख लेंगे टेक्निकल एनालिसिस। ये है वारी एनर्जी का टेक्निकल चार्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ पे था, एंड फिर इसमें कंटिन्यूसली इसका आईपीओ आने के बाद में कंटिन्यूसली इसमें लोग कंटिन्यूसली बाय करते जा रहे थे, एंड यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे उसी हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, वापस से इसने अप ट्रेंड बनाया। अगर आप देखोगे ना, ये जो ग्रीन कैंडल है, तो ये जिस दिन इसका रिजल्ट आने वाला था उस दिन का ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद में बहुत सारे लोगों को इसका रिजल्ट अच्छा नहीं लगा था, इसके नंबर्स अच्छे नहीं लगे थे, जिसकी वजह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कल के दिन क्या होगा इसमें। तो आपको ये कंपनी कैसी लगती है? अगर आप ये देखोगे ना, तो ये जो चार्ट है अप ट्रेंड में, लेकिन हम लोग अभी इसमें कोई इंडिकेटर या फिर कोई साइन हम लोग नहीं देख सकते, बिकॉज़ रिसेंटली ये लिस्ट हुई है, तो कोई पैटर्न मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है। अप ट्रेंड का मुझे थोड़ा बहुत पैटर्न दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा और करेक्शन होने के चांसेस हैं। तो ये था कंपनी के बारे में टेक्निकल एनालिसिस। आपको ये कंपनी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। क्या आपको भी इसका आईपीओ लगा था? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।